कभी आपने सोचा है कि एक कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो किसी की जिंदगी बदलने के लिए होती है। कुछ कहानियां हमारे अंदर की उस आग को छू जाती है जो सालों से सोई हुई होती है। द स्टोरीप्रेनर्स प्लेबुक ऐसी ही कहानियों का खजाना है। ये किताब उन 15 लोगों की सच्ची कहानियों का संग्रह है जिन्होंने सपनों के पीछे दौड़ते हुए ठोकरें खाईं, गिरे, टूटे और फिर खुद को अपनी ही कहानी से जोड़कर उठ खड़े हुए। ये वो लोग थे जिनके पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़े शहरों का सहारा, न कोई कॉर्पोरेट नेटवर्क, लेकिन उनके पास था एक सपना, और उस सपने को कहानी बनाकर दुनिया को दिखा देने की हिम्मत। पहली कहानी है अर्जुन की। एक छोटे शहर का लड़का जिसके पिता चाय बेचते थे। वही पुराना स्टील का स्टॉल, वही शाम की धूल भरी सड़कें और वही रोज-रोज की जद्दोजहद। लेकिन अर्जुन ने देखा कि लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, वो ठहरने, सुनने और महसूस करने आते थे। एक दिन उसने हर चाय के कप के साथ एक छोटी सी प्रेरक कहानी देना शुरू किया। कभी किसी स्वतंत्रता सेनानी की, कभी किसी कवि की, कभी किसी साधारण इंसान की जिसने असाधारण कुछ किया। उसका स्टॉल बदलने लगा। लोग कहते, एक कप चाय और एक कहानी देना। यहीं से शुरू हुआ उसका सफर, द स्टोरी कप। आज वो एक ब्रांड चला रहा है। उसके यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग उसकी कहानियां सुनते हैं और उसका ब्रांड कई शहरों में फैल चुका है। अर्जुन की कहानी एक ही बात सिखाती है, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, भावना से बनता है। फिर आती है रिया की कहानी। एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि दुनिया की परिभाषाएं उसके मन के खिलाफ थी। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा, घरवालों ने कहा, अब क्या करेगी? लेकिन रिया ने अपने सबसे गहरे दर्द को शब्दों में बदला। उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, जहां वो अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़े जोड़ती रही, एक-एक करके। उसने बताया कैसे वो गिरी, क्यों गिरी और कैसे उठी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और सच्चाई में ताकत। आज वो एक मोटिवेशनल कोच है। हजारों लोग उससे जुड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही कहानी उसके शब्दों में सुनी होती है। उसने अपने टूटने को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना दिया। एक और कहानी है संदीप की। एक किसान का बेटा जो इंटरनेट की दुनिया से मीलों दूर था। पढ़ाई अधूरी थी, घर में इंटरनेट का नामोनिशान नहीं, लेकिन दिल में था एक गाना, एक सुर। उसने लोकगीतों को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया, गाँव की कहानियों को कैमरे के लेंस में उतारा। एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। उसने गाँव के बच्चों को कैमरा थमाया, उन्हें एडिटिंग सिखाई। आज वो एक डिजिटल क्रांति का चेहरा है और उसका संदेश सीधा है, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारा स्टार्टअप है। नेहा की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो शादी के बाद खुद को खो देती है। वो एक गृहिणी थी जिसे सिलाई करना आता था, लेकिन खुद पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डिजाइनों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालीं, बिना किसी उम्मीद के। पर धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उसे तारीफें मिलने लगीं, ऑर्डर आने लगे। 2 साल में उसने एक हैंडमेड ब्रांड खड़ा कर दिया, थ्रेडेड सोल। और आज वो सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, वो उम्मीदें सिलती है। उसके लिए हर धागा एक कहानी है और हर ग्राहक एक भरोसा। राजेश, जो एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाता था, उसके पास न कोई स्मार्टफोन था, न कोई लैपटॉप, लेकिन पढ़ाने का हुनर उसमें कूट-कूट कर भरा था। उसने अपने पुराने मोबाइल से वीडियो बनाए, व्हाइट बोर्ड पर लिखा और यूट्यूब पर अपलोड किया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक गांव का शिक्षक इंटरनेट पर हजारों बच्चों का गुरु बन जाएगा, लेकिन वो बन गया। आज उसके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वो उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो कभी स्कूल नहीं जा सके। उसने साबित किया, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो साधन की कमी तुम्हें नहीं रोक सकती। और फिर कहानी आती है खुद लेखक विकास की। उन्होंने देखा कि इन कहानियों में सिर्फ प्रेरणा नहीं, आग है। ये कहानियां किसी विज्ञापन की तरह नहीं, किसी फिल्म की तरह नहीं, ये असली जिंदगी से निकली हैं, खून और आंसुओं से सींची गई है। उन्होंने हर कहानी को अपनी आत्मा से जोड़ा,
ताकि ये किताब पढ़ी न जाए, जानी जाए, महसूस की जाए। उन्होंने जाना कि जब एक इंसान अपनी चोट को शब्द देता है तो वो कहानी बनती है, और जब वही कहानी दुनिया बदल देती है तो वो बन जाती है उद्यमिता। शायद तुम्हें लगे कि तुम्हारी कहानी खास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, जो तुम्हारा सबसे गहरा दर्द है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब तुम उसे स्वीकार करोगे तब वो आवाज़ बनेगा, और जब वो आवाज़ दुनिया तक पहुंचेगी तो वो ब्रांड बन जाएगी। तुम भी एक स्टोरी प्रेनर हो। अगर तुमने अपनी कहानी को पहचान लिया तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी से दुनिया बदलने के लिए? क्योंकि शायद अब तक जो सबसे अच्छी कहानी किसी ने नहीं सुनी, वो तुम्हारी है। अगर ये सुनकर कुछ अंदर हिला है, कुछ पुराना फिर से जागा है, तो इस कहानी को मत जाने देना। इसे थाम लो, पकड़ लो, और अब अपने शब्दों में बदल दो। यही कहानी किसी और को रास्ता दिखा सकती है। यही कहानी तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। कहानी सबकी होती है, पर जो उसे दुनिया तक लाता है, वही होता है असली स्टोरी प्रेनर। शायद अब तक तुम्हारी कहानी बस तुम्हारे दिल में थी, दबाकर रखी गई, समझ से बाहर, और कभी पूरी नहीं कही गई। पर अब वक्त है उसे दुनिया को सुनाने का। तुम भी एक स्टोरी प्रेनर हो, बस अब अपनी आवाज़ को पहचानो। और अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो खुद को भूल चुका है, क्योंकि एक कहानी एक जिंदगी बदल सकती है।